So my dear kids, today we will study about fractions. Okay? So fraction is a part of whole. Like this is a whole thing. One, you can see the circle. This is a whole circle. Okay? So this is a whole, and I have made two parts of it, three parts of it, four parts of it, five parts of it, and so on. Okay? So when we talk about a part of the whole, like this part of this whole, this part of this whole, and only this, or more than one part, like one, two, three parts of whole. So these parts of whole are what? It's fractions. Okay? When we represent part of a whole, any whole thing, that is a fraction. And as you know, that fraction, that the whole part is counted as one, so the fractions are always less than one. ओके, लाइक वी हैव, तो आपने एक पिज़्ज़ा खरीदा, वन पिज़्ज़ा, ओके, इसके आपकी मम्मा ने टू पार्ट्स किए और एक आपके ब्रदर को दिया, एक आपको दिया, आप दोनों बच्चों ने एक एक पार्ट खाया, तो जो आपको एक पार्ट मिला डैट इज़ 1/2. वो पूरा वन तो नहीं है ना, वो 1/2 है, मतलब टू पार्ट्स में से वन आपको मिला. सो द फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन वन. Okay, one is the whole part, and when we make two parts of it, 3, 4, 5 and so on from it, जब एक में से बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, तो हम जब किसी एक पार्ट की या उनमें से किसी दो पार्ट की या उनमें से किसी तीन पार्ट की बात करते हैं, तो हम उन्हें एज अ फ्रैक्शन बोलते हैं. अब क्योंकि हम उस पिज़्ज़ा का पार्ट्स कर चुके हैं, तो हम उसको होल पिज़्ज़ा तो नहीं बोलेंगे ना, उसका एक पार्ट बोलेंगे. जैसे हम कहते हैं मम्मा मुझे एक स्लाइस दे दो, दीदी को एक स्लाइस दे देना, एक पाप खा लेना, एक पापा को दे देना. तो एक पिज़्ज़ा तो नहीं मिला ना आपको एक पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस करने के बाद एक स्लाइस आपको मिला. ठीक है, तो आपको कौन सा स्लाइस मिला? 1/4 पार्ट. हाफ पार्ट 1/2, 1/3 दैट इज 3 में से एक पार्ट, 1/4 दैट इज 4 में से 1 पार्ट, और 1/5 दैट इज 5 में से 1 पार्ट. तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4/5. व्हाट इज इट? 4/5. ओके, सो हियर the 4 is written above the line. This is the line. As you can see, this is the line. Okay, and this 4 is written above the line and 5 is written below the line. That means the 4 or any other number that is written above the line is called what? Numerator. What is called? Numerator. Okay, and this bar, this small line is called as fraction bar. Okay, and the number that is left behind, the number written below the fraction bar is called as denominator. Okay, so numerator, fraction bar, denominator. You can call it as n/d. By, what do we use for this line? We use by for this line. Okay, as you can say 4/5. Okay, so okay, we will move on to the types of fraction. There are various types of fraction, more than them. ओके, सो हमने पढ़ा कि 4/5 ऐसे फॉर्म में जो भी एक नंबर लिखा है जो कि होल का कोई पार्ट है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं. दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. ओके, सो जब भी हम किसी भी होल पार्ट के इक्वल पार्ट्स के बाद बात कर रहे होते हैं,
तो उन सारे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर होल का 2 पार्ट्स किया, 1/2 1/2, ओके 1/2, ये आपका एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिखा है 2/4। अब अगर हम 2 और 4 को देख के ये पता लगाएं कि 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे जो न्यूमरेटर में किया, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम। तो यहाँ से हमें क्या मिला 1/2, इसका रिजल्ट है 1/2। अब 4 और 8 में अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करें और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करें तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम और 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम। तो यहाँ से भी हमें सेम पार्ट मिला, होल का सेम पार्ट हमें यहाँ से भी मिला 4/8 को कन्वर्ट करके। और ऐसे ही 8/16 में अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम और 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम। तो यहाँ से हमें 1/2 मिला। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शंस को, एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैं, उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और उसका आंसर हर बार हमें सेम मिले, तो उस सारे ग्रुप के फ्रैक्शन के ग्रुप को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। ओके, लाइक फ्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है। जब सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो, न्यूमरेटर्स तो पार्ट है ना, ये सारे होल के जितने टोटल पार्ट्स हैं, हमने किसी होल के, ये होल है 1 पिज़्ज़ा, इसके हमने 5 पार्ट्स किए। अभी हम यहाँ पे 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, 5 में से 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, 5 में से 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 5 में से 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर सारे हम 5 के 5 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब जब डिनोमिनेटर हमें सेम मिले, सेम डिनोमिनेटर विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स, तो सारे ग्रुप को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ओके, और जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर, पर जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, जैसे कि ऊपर भी था पर डिनोमिनेटर सेम था तो लाइक फ्रैक्शन था। पर यहाँ पर देखिए 6, 5, 3, 7 सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ के देखो कि जो यहाँ मैंने इस पिज़्ज़ा की बात की थी, ये आपका वेज डिलाइट पिज़्ज़ा था, वेज डिलाइट, ओके। और यहाँ पर मम्मा ने बहुत टाइप के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, जैसे कि ये वाला कॉर्न पिज़्ज़ा, ये अनियन पिज़्ज़ा, ये पनीर टोमेटो पिज़्ज़ा और ये एक्स्ट्रा वेगेंजा, वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज़्ज़ा। इसके 6 पार्ट कर दिए, इसके 5 पार्ट्स कर दिए, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, इसके 7 पार्ट्स कर दिए। तो ये सारे कौन से हुए? अनलाइक, जो एक जैसे नहीं हैं, सारे अनलाइक पिज़्ज़ा हुए, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन different numerator with same denominator, like fraction, different numerator with different denominator, unlike fraction. So the next type of fraction is unit fraction. Unit means, unit का मतलब होता है 1, okay, where the numerator is 1, जहाँ पर सभी के न्यूमरेटर 1 है। मतलब मैंने रिंकी, पिंकी, चिंकी, टिंकी, मिंकी सब के पिज़्ज़ाज के सिर्फ सबको एक एक स्लाइस दिया, 1 1 1, ठीक है। ये वाला स्लाइस आपने खाया, जो कि क्या है? न्यूमरेटर। ये रिंकी है, पिंकी है, मिंकी है, चिंकी है, टिंकी ने, ठीक है। इसके पिज़्ज़ा के 3 पार्ट्स थे, इसने खाया 1। इसके पिज़्ज़ा के 5 पार्ट्स थे, इसके खाया 1। इसके पिज़्ज़ा के 6 पार्ट्स थे, इसने खाया 1। इसके पिज़्ज़ा के 7 थे, इसने भी खाया 1। इसके पिज़्ज़ा के 9 थे, इसने भी खाया 1। सब ने 1 1 1 1 पीस खाया, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है,
जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कितने पार्ट्स, होल के कितने पार्ट्स में कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर है, और टोटल कितने पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर है। तो जब सभी न्यूमरेटर 1 हो तो उस सारे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे। जिसका न्यूमरेटर 1 है दैट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर। ये बिल्कुल प्रॉपर है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि भाई ऊपर जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर नंबर है और जो डिनोमिनेटर है वो बिगर नंबर है। दैट इज 3 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा में से 2 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, मैंने 2 पार्ट्स खा लिए। 7 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा में से 5 मेरे ब्रदर ने खा लिए। 10 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा थे जिसमें से 9 मेरे पापा ने खा लिए, और 13 स्लाइसेस थे जिसमें से 11 मेरी मदर ने खा लिए, और 15 स्लाइसेस जो थे उसमें से 13 मेरे रिलेटिव्स ने खा लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर है। जैसे हमें स्कूल में मार्क्स भी मिलते हैं कि 10 ये डिनोमिनेटर है और ये 8 मार्क्स हमें मिले हैं, तो 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर है ना, ऐसा ही तो मैम लिखती है ना। अभी इम्प्रॉपर क्या है, ये तो 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। 2 में से 3 कैसे हो सकता है, 5 में से 7 कैसे हो सकता है, 9 में से 10 कैसे हो सकता है, 11 में 13 कैसे हो सकता है, 13 में से 15 कैसे हो सकता है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो है इम्प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नहीं है। ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो अभी हम देखते हैं ना कि इसको भी कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी किस में चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो द लास्ट पार्ट दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड मतलब इसमें कहीं पर कुछ मिक्सिंग हुई है। किस चीज़ की मिक्सिंग हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन है होल नंबर का, होल नंबर जैसे कि 8, और किसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि हम 4 में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। 1 इज न्यूमरेटर, 4 इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो वो प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि 33/4 है, 33 इज न्यूमरेटर, 4 इज डिनोमिनेटर। ओके, सो हम 33 को डिवाइड करेंगे 4 से, सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे 33 को। ओके, सो जो न्यूमरेटर होगा उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 4 में 8 टाइम्स आता है 32, 4 8s are 32, सो द रिमाइंडर इज 1। ओके, तो डिवीज़न में ये हमारा डिवाइज़र है, ये है कोशिएंट, ये है डिविडेंड। डिविडेंड का हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई काम नहीं है अभी, और ये है रिमाइंडर। ओके, सो रिमाइंडर और डिवाइज़र, रिमाइंडर और डिवाइज़र हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगे। जिस प्रॉपर फ्रैक्शन की मैंने यहाँ बात की थी ना 1/4 की, ये हमारा रिमाइंडर न्यूमरेटर है और जो हमारा डिवाइज़र है वो 4 है। ओके, जो कोशिएंट यहाँ पे आया है, कोशिएंट, वो हमारा होल नंबर है। ओके, जितने टाइम्स ये डिवाइज़र हमने पढ़ा ना यहाँ पे 4 8s are, तो जो ये कोशिएंट है, कोशिएंट, कोशिएंट हमारा होल नंबर है और रिमाइंडर न्यूमरेटर है, डिवाइज़र डिनोमिनेटर है, dd। ओके, सो कोशिएंट इज व्हाट, होल नंबर 8, remainder is the numerator, remainder is the numerator 1, and the divisor is
denominator. So this is the mixed fraction. Mixed fraction is the combination of whole number and a proper fraction. Is a combination of whole number and a proper fraction. Okay, so you got it.